भौरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिनु बगान माँ व्याकुल रानी पुत्र के बिना यह जानता है श्री राम। हमारा क्या नहीं सब कुछ बताऊंगा महारानी। आज दरबार में किसी ने बुलाया हूँ, शायद तुम्हें कुछ मालूम नहीं। किसने बुलाया स्वामी? महारानी तुम तो जानती हो देवों की देव महादेव की कृपा से इस उत्तम पुरस्कार में कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ के रहने के बावजूद भी मैं हर हमेशा सोचता रहता इस समय हम दोनों प्राणी का तीसरा मन गुजर गए स्वामी। और मेरे दिमाग में हर हमेशा यही आता है, हे भगवान खुदा ना खास इस उत्तम पुरस्कार को छोड़कर हम दोनों प्राणी गुजर जाएंगे तो कौन संभालेगा या 14 कोस की राजपाट, कौन संभालेगा मेरे सर के ताज महल? कुछ बताओ महारानी। स्वामी जी महारानी इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी? किसी माँ बाप की गोद से बच्चे खींच के आपके गोद में तो नहीं दे सकती। नहीं महारानी, 1 रुपया को रुपया नहीं कहा जाता। अगर दूसरे माँ बाप के गोद से तुम बच्चे ले आओ हम दोनों प्राणी पुत्र मान नहीं कहलाएंगे। एक संतान के लिए क्या नहीं की, मंदिर में पोछा लगाते लगाते समस्त हाथों की रेखा गायब हो गए स्वामी, लेकिन मेरे कोख से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आहे तोहरा छोटी है छोटी
कोई बात नहीं महारानी, यह सब तो ईश्वर का खेती है। किसी को पुत्र देना, किसी को निपुत्र रखना, हम सभी सब क्या कर सकते हैं महारानी। स्वामी जी, लेकिन क्या महारानी, आज जब मैं अपने राजमहल से आपके पास आ रही थी तो मैं आपके पास कुछ सोच के आया हूँ स्वामी। क्या हाँ क्या सोच के आई हो महारानी? स्वामी, हाँ आप इस उत्तमपुर हवेली में दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं महारानी, पागल हो गई हो क्या? ये पागल की तरह बातें कर रही हो महारानी? स्वामी, शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम शादी की बात कर रही हो। महारानी मैं देखता हूँ इस उत्तमपुर शहर में एक घर में तो अगर ये घर में दो दो नारी रहते हैं, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहते। सुबह और शाम लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं महारानी। क्या तुम इस महल में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए चाहती हो? नहीं महारानी, ऐसे तो नहीं चाहती, लेकिन स्वामी जी अगर आप दूसरी शादी करेंगे, छोटी बहन के कोख में पुत्र या पुत्री की जन्म होगी, तो हम दोनों प्राणी उस बच्चे को सीने से लगाकर पुत्रमान हो जाओगे स्वामी। लेकिन महारानी मैं भी मानता हूँ दूसरी शादी करूंगा, खुदा ना खास छोटी महारानी के कोख से भी पुत्र या पुत्री का जन्म हो जाएगा, स्वामी तो मेरा ये पुत्र नाम का कलंक हट जाएगा। लेकिन महारानी शायद तुम्हें मालूम नहीं, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए महारानी। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए महारानी। महारानी शायद तुम्हें मालूम नहीं, कहीं मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मेरा दिलो दिमाग कहीं छोटी महारानी के ऊपर आ गया, तो महारानी तुम्हें इस माल में बहुत दिक्कत होगा, बहुत कठिनाई होगा। मैं तुम्हें दिक्कत देखने के लिए नहीं चाहता महारानी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा महारानी, नहीं महारानी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा महारानी। हे विधाता, एक ऐसी लीला है आपकी जो अपने इस उत्तमपुर हवेली में पर का हो गई आप छोटो करो। 4 पंथ में से 3 पंथ बीत चुके हैं, लेकिन मेरे कोख से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे देवी माँ, हे आदिनाथ महाकाल महेश्वर शिव, अगर मैं अपने पति को भी दूसरी शादी करने के लिए मना रही हूँ, तो वह दूसरी शादी करने से इनकार है। क्यों नहीं आज अपने इस हवेली में अपने महामंत्री को बुलाकर और अपने स्वामी की दूसरी शादी कराने की कोई वार्तालाप रखूं और उनसे बातें करूं। इसलिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। बढ़िया हो मंत्री जी, क्या बात है रानी माँ, आज बहुत उदास लग रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है रानी माँ?
मंत्री हाँ माँ उदासी के कारण इस उत्तमपुर हवेली की एक बारिश एक संतान। अच्छे तुम तो जानते हो हाँ अगर इस प्रजागण के बीच घूमने के लिए जाते हो जी तो यह प्रजागण कैसी कैसी ताना मारते हैं। सही बात है कहते हैं, ओ देखो उत्तमपुर शहर के बांझी रानी की महामंत्री आ रहे हैं। सही बात है इसलिए मंत्री आज मैं तुम्हारे महाराज को दूसरी शादी करने के लिए कह रही थी, अच्छे लेकिन वह दूसरी शादी करने से इनकार है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ मंत्री। ओहो त्या देख लियो न वही निचिना मगया तगया तो नहा मलकलो जा रहा हूं। अच्छे आपका कहना यही वरानी मां कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। हाँ वाह वाह देखिए हमारे रानी मां का कितना उत्तम विचार है। बरकाबू हाय आजकल के युग में सौतीन के मार कोई नहीं सही। हमारे रानी मां को चौथा फन बीत गया, एक भी संतान को जन्म नहीं दे पाया। इसका कहना है कि स्वामी जी आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्या विचार है? इतना से बात के लिए रानी मां आप घबरा रहा मंत्री बेटा के होते हुए आप टेंशन लेने का नहीं देने का बात कीजिए। आप धीरे धीरे महल को ओर जाइए, हम नौरी मानी मिल के ऐसा योजना फिट करेंगे कि महाराज को शादी करने से मजबूर कर देंगे। महाराज जो शादी करने से इनकार हो जाएगा इस दरबार छोड़ के नहीं चला जाएंगे। ऐसी तुम्हारे पास कौन सी योजना है जो उस योजना को अपने महाराज के पास करोगे? इसलिए ऐसा योजना है महाजाल बिछाऊंगा। जाल? उस जाल में महाराज को फंसाऊंगा। वो कौन सा जाल है तुम्हारे पास? महाजाल 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 जी। उस जाल में जब महाराज फंस जाएगा हाँ तो स्वयं महाराज को मैं शादी करने से मजबूर कर देंगे। क्यों नहीं मंत्री, सचमुच में तुम वफादार महामंत्री हो। क्यों नहीं? तो ठीक है मंत्री, मैं अपने राज हवेली को चलती हूँ और तू अपने नौड़ीवानी को बुलाकर अपने महाराज के पास चली जाओ। ठीक है। हाँ हो सिया राम सिया हो राम, आप प्रेम से बोल